आचार्य जी से मिलने के लिए संपर्क करें। मुंबई 12 मार्च व 20 अप्रैल, जयपुर 17 अप्रैल, चंडीगढ़ 18 अप्रैल, दिल्ली 19 अप्रैल। इसके अतिरिक्त टेलीफोन अपॉइंटमेंट भी उपलब्ध हैं। मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही सम्मानित साथियों, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज बात मंगल दोष के एक और भीषण प्रभाव के बारे में, जिसको कि ज्योतिष जगत में कई बार डबल मंगलिक भी कहा जाता है। कब व्यक्ति के ऊपर झूठे दोष और झूठे आरोप लगाने के कारण वो इतना द्रवित हो जाता है कि उसको अपने संबंध तक विच्छेद करने को मजबूर होना पड़ता है। इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के एक प्रश्न का उत्तर देते हैं, जो कि हमें कमेंट के माध्यम से आप लोगों के ही द्वारा प्राप्त होते हैं। तो आप अंत तक हमारे साथ में अवश्य बने रहिए। साथियों, मंगल वैसे तो शब्द जहां तक है वो मंगलकारी है, कब ये अमंगल करता है उस पर चर्चा करेंगे। साथियों, पिछले दिनों एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार में एक कुछ झगड़े का जो किस्सा था वो मेरे पास में आया। उसी से प्रेरित होकर के मैंने ये एपिसोड बनाने का निर्णय किया था। दरअसल आर्थिक रूप से सक्षम परिवार था, पैसा जरूरत से कुछ ज्यादा ही था। अब ऐसी स्थिति में उनके घर में एक बड़ी धनराशि एक ऐसे स्थान से गायब हो जाती है जिस स्थान पर सिवाय उस परिवार के सदस्य के कोई भी नहीं जा सकता। अब सीधा सा आरोप जो है उन्होंने अपनी बहू पर लगा दिया, और बहू पर लगाने का आधार यह था कि बहू के जो मायके की स्थिति है वो आर्थिक रूप से कमजोर है, तो इन्होंने ही ये धनराशि ले जा करके अपने मायके में प्रदान कर दी है उनकी मदद करने के लिए। इस प्रकार की चीजें हुई, आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला हुआ और लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बहू जो है अपने घर पर जाकर रहने को मजबूर हो गई। जब स्थिति गंभीर होने लगी तब हकीकत सामने आई जिससे सब चौंक गए। उनके स्वयं के बेटे ने, जिसकी पत्नी मायके जाकर के बैठी है, उस बेटे ने स्वयं उस धनराशि को उठाया था और कुछ समय पहले जो वो सट्टे में और जुए में धनराशि जो हार गए थे उसकी भरपाई के लिए वो लेकर के गए थे। पहले उन्होंने आसानी से नहीं बताया, जब स्थिति बिगड़ी तब इतना बताया, पर अभी भी उनके जो संबंध हैं वो बेहतर नहीं हुए हैं, नॉर्मल नहीं हुए हैं, स्थितियां गंभीर हैं। कब मंगल की स्थिति जन्म कुंडली में ऐसी होती है कि समय समय पर व्यक्ति के ऊपर झूठे आरोप, झूठे इल्जाम लगते हैं और खास तौर पर वो झूठे इल्जामों का असर उसके मैरिटल लाइफ पर, वैवाहिक जीवन पर होता है। आइए जन्म पत्रिका के माध्यम से जानने का प्रयास करें। साथियों, जब भी नीच राशि का मंगल होगा तब वो इस प्रकार की हरकत जरूर अंजाम देगा। यदि जिस व्यक्ति के लग्न में 4 नंबर और मंगल है, अर्थात नीच राशि का मंगल है, ऐसे व्यक्ति पर बार बार ये इल्जाम लगेंगे कि आप झूठ बोलते हो। यदि वो झूठ बोलता भी है परंतु कम बार बोलता है, परंतु फिर भी उसके हर बार हर वाक्य को झूठ साबित करने का प्रयास किया जाता है। उस पर यह इल्जाम लगता है कि आप निरंतर इधर की बातें ले जाकर के उधर करते हो। उनका व्यवहार कुछ ऐसा होता है कि ये स्वाभिमानी होते हैं, परंतु उसके स्वाभिमान को घमंड मान लिया जाता है और फिर इन पर इल्जाम लगता है कि आप तो घमंडी हो, पता नहीं किस बात का अहंकार है आपको। जब भी इनको कोई बीमारी होगी तब उस बीमारी को भी शक की निगाह से देखा जाएगा कि आप तो बहाना कर रहे हैं, ऐसी कोई बीमारी है नहीं। दूसरी स्थिति, यदि सुख भाव अर्थात 4 नंबर, चौथे घर में 4 नंबर है और मंगल साथ में है, नीच राशि का मंगल कर्क में, तब चूंकि ये माता का घर है तो ये यदि बहू के रोल में है तो इनको इनके ससुराल पक्ष से ये जरूर कहा जाता है कि आपको आपकी माता जी ने कुछ सिखाया नहीं। बार बार इनकी मां को लेकर इनको टॉर्चर किया जाता है। सुख भाव यह है, इसलिए इनके आराम करने को, इनकी नींद को लेकर के हमेशा इनको टॉर्चर किया जाता है। यदि इनके कोई मित्र हैं तो इनके चरित्र पर भी दाग लगाने से, उसका प्रयास करने से कोई गुरेज नहीं करता है।
यदि सप्तम भाव में 4 नंबर कर्क राशि में यदि मंगल है, तब इसको अपने पतिदेव या ससुराल पक्ष से ये जरूर सुनने को मिलता है कि वो तो ठीक है कि हमने आपसे शादी कर ली, बाकी आपकी शादी आज तक नहीं हो पाती, कौन करता आपसे शादी, इस तरह का। और चरित्र पर भी इनके दाग लगाने के प्रयास किए जाते हैं निरंतर तौर पर। यदि बच्चा समय पर नहीं हो पाता है, तब इस स्थिति में इसका भी ठीकरा इनके ऊपर ही फोड़ा जाता है कि आपके ही वजह से बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। और इन पर भी ससुराल से ले जाकर के मायके की मदद करने के झूठे प्रयास लगातार लगते रहते हैं। और इनकी बीमारी को भी यही कहा जाता है कि आप बहानेबाजी कर रहे हैं। यदि अष्टम भाव में मंगल और कर्क राशि है, क्योंकि ये आयु और स्वास्थ्य का भाव है, अब तो यहां पर भी जब ये बीमार पड़ते हैं तब इनकी या तो बीमारी में साथ देने वाला कोई नहीं होता और इनको ताने जरूर मिलते हैं कि आप बार बार जो है बीमारी का झूठा बहाना करते हैं। किसी चीज की चोरी का भी इनके ऊपर झूठा इल्जाम जरूर लगता है। यदि इनके पतिदेव नशा करते हैं तो इनके ससुराल और खास तौर पर इनकी जो सास है वो इनको यही कहेंगी कि ये शादी से पहले तो बिल्कुल भी नशा नहीं करता था, जब से शादी हुई है तब से इन्होंने नशा करना प्रारंभ कर दिया है। नशे का भी आरोप इनकी वजह से इनके ऊपर ही लगता है। यदि 12वें घर में 4 नंबर और मंगल है, डबल मंगलिक जिसको कहते हैं, तब तो ऐसे व्यक्ति को एक अपशकुन के तौर पर झूठे आरोपों का शिकार होना पड़ता है। जो भी चीज गलत हो रही है उसका सीधा सा कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ये सही समय पर कर देती या कर देते तो ज्यादा ठीक रहता, अब तुम्हारी लापरवाही से हमें ये नुकसान हो गया। इनको भी यही कहा जाता है कि आपके जो परिवार के संस्कार है वो इतने खराब है कि बच्चे भी खराब हो रहे हैं और सारा परिवार इसका खामियाजा भुगत रहा है। यदि ये वर्किंग है तब फिर इनके ऊपर चरित्र को लेकर के भी इल्जाम लगाए जाते हैं। ये सारी स्थितियां इसको की डबल मंगलिक कहा गया है ज्योतिष में। यदि इस प्रकार की स्थिति कोई आपकी कुंडली में है तो आपको दुखी होने की 1% भी जरूरत नहीं है। ये मेरा वादा रहा आपसे, सिर्फ आपको मेरा बताया ये उपाय करना है। इसके बाद में जीवन में किसी भी प्रकार का झूठा आरोप आप पर नहीं लगाया जा सकता, चाहते हुए भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि स्वयं हनुमान महावीर आपकी रक्षा को तत्पर रहेंगे। एक लाल वस्त्र में आपको मंगलवार के दिन 11 छोटे छोटे मिश्री के दाने रखने हैं, उसमें आपको 3 गठान लगानी है और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और उसके बाद में किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर के वो मिश्री के दाने आप कीड़े मकोड़ों को, जो खुला परिसर है वहां पर डाल दीजिए और कपड़ा आप वापस ला सकते हैं। इस प्रयोग को यदि जरा सी भी श्रद्धा और विश्वास के साथ में आपने कर लिया तो न केवल आपके ऊपर आज तक जितने आरोप लगे हैं वो सब दूर होंगे, बल्कि भविष्य में कोई आरोप नहीं लगेगा। और हाँ, ये उपाय आपको हमेशा हमेशा करना है, इसकी कोई मियाद, कोई इसकी मैच्योरिटी डेट नहीं है। आपके लिए मेरी शुभकामनाएं भी हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है विवेक कुमार जी का, जो कि लिखते हैं पटना बिहार से। आपने लिखा है कि 8 माह से आपकी पत्नी का आपसे अलगाव हो गया है और वो जाकर के अपने मायके में जाकर बैठ गई हैं। 2 बच्चे भी आपके हैं। अभी आगे क्या होने वाला है, मंगलिक भी आप है, उसका उपाय भी आपने लिखा है कि हम कर चुके हैं, पर उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। विवेक जी, स्थिति थोड़ी सी गंभीर है। आपके भी अष्टम भाव में मंगल और शनि की युति है। तो एक तो आपको सुलह के लिए मंगलवार का दिन चुनना है और जाकर के मंगलवार को ही अपनी पत्नी को मना करके वापस लेकर के आना है। और नियमित रूप से हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में अपने हाथ से बनाया हुआ आटे का दिया, जिसमें 2 बाती आपको लगानी है, वो प्रज्वलित करके आए और महावीर से यही प्रार्थना करें कि हे महावीर, मेरे जो दाम्पत्य जीवन में खटास आ गई है उसे मिठास से भर दें। चमत्कार आप स्वयं अनुभव करेंगे। तो साथियों, ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास जीवन की बेहतरी के लिए। यदि आपको हमारा ये प्रयास कहीं ना कहीं
बेहतर जीवन की ओर ले जाने वाला लग रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है वो जरूर दबाइए ताकि जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपको मिले। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।